होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है और कुछ पर्सनल मैसेजेस भी आए थे मुझे कि इस पे वीडियो ज़रूर बनाएं। तो चलिए आइए इस पे वीडियो बनाते हैं और आपको ये बताते हैं कि 14 फरवरी तक आपका लास्ट डेट है इसका भरने का, और कितनी सीट्स की वैकेंसी आई है क्या नहीं, वो सारी डिटेल्स हम ज़रूर बताएंगे। ये एमपीएससी की तरफ से है, यानी कि एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से है, ये याद रखिएगा। 15 तारीख से इसका डेट फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, जो 14 तारीख तक चलेगा। ओके, दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपको ये बता दूं, 20/1/2022 से लेकर 16/2/2022 तक जो भी आपका फॉर्म फिलअप में गड़बड़ हुआ है उसे आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपने कहीं नाम गलत लिख दिया या कहीं भी कुछ भी गलत किया तो उसे आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन हर ठीक करने के लिए आपको 50 रुपये देने होंगे। इसीलिए आप पहले ही देख लीजिए क्या गलत है क्या नहीं, वो पूरा आप सही से भरने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ गलत होता है तो 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे उसको सही करने के लिए, ठीक है। और जितना गलती होगा ना उतना का 50 रुपये लगेगा, आप याद रखिए, प्रति सुधार 50 रुपये लगेंगे। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि परीक्षा के आपको पाठ्यक्रम दिया जाएगा, परीक्षा होगी, उसके बाद आपका प्रवेश पत्र आएगा, और इस तरीके से मतलब पूरा एक प्रोसेस चलेगा एग्ज़ाम का। एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड फिर आपको जाके एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद फिर जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यू भी ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ पे 43 सीट्स के लिए टोटल आपकी वैकेंसी है। देखिए, UR 12 है, SC 7 है, ST 9 है, OBC 11 है, EWS 4 है। अब बात करते हैं कि जो महिला है वहाँ की रहने वाली, उनके लिए UR 4 है, SC 2 है, ST 3 है, OBC 4 है, EWS 1 है। अब दिव्यांग की बात कर लें तो VH यानी कि विजुअल हैंडीकैप्ड 1 है, और HH यानी कि हेयरिंग हैंडीकैप 2 है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के तौर पे आपकी नियुक्ति होगी, ठीक है, जो द्वितीय श्रेणी में आती है। और वेतन की बात कर लें तो 15,600 से लेके 39,100 प्लस 5,400 आपके ग्रेड पे होगा। ये छठे वेतन आयोग जो है उनके अनुसार आपको वेतनमान दिया जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम को भरने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या इम्पॉर्टेंट है, और कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हर सरकार चाहती है कि उन्हीं के जो बच्चे हैं वो आएँ। तो ये मध्य प्रदेश के जितने बच्चे हैं उन्हीं के लिए है ये स्पेशल। और अब आइए देखते हैं कि क्या क्या उन स्पेशल डिमांड्स हैं। CCH से अगर आपके पास डिग्री है, ठीक है, तो वो बढ़िया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोली गई है जो बोर्ड है उससे आपको पंजीकृत होना पड़ेगा। कौन सा बोर्ड? जो मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बताई गई है, इंटर्नशिप वाले बच्चे भी जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो बच्चे भी यहाँ पे भर पाएंगे, ठीक है, आवेदन। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास होना चाहिए आवेदन जो भी है आपके पास वो होना चाहिए इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र, जो क्योंकि आखिर में आपसे मांगेगा, अंतिम तिथि तक आपके पास हो जानी चाहिए, ठीक है। तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रोजगार पंजीकरण जो है वो अभ्यर्थी का एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो रोजगार पंजीकरण होना चाहिए उनका, अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जितने भी MP के बच्चे हैं उनको। ओके, कर्तव्य जो भी आपका चिकित्सा है वो कार्य करना है आपको। ये सारा जो बात मैं बता रही थी वो क्या कहा गया है यहाँ पे, किस तरीके के पद हैं, किस तरीके का क्या आपके साथ होगा, मतलब ये पूरा जो प्रोसेस है MP का PSC का, उसके बारे में डिटेल्स आपको बताई गई हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि आपकी आयु सीमा में छूट की जो बात है वो कितनी है। तो 21 वर्ष की आयु से ज़्यादा आपका एज होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम 21 होना चाहिए और अधिकतम 40। लेकिन जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ये सब से आते हैं जो लोग,
SC ST OBC जो भी हैं उनको और महिला इन लोगों को छूट दी गई है कि 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। ये बात याद रखिए कि वहीं के लोग भर सकते हैं, फिर आप गलती नहीं कीजिए जो बिहार में बहुत सारे लोगों ने भर दिया है, बिहार के नहीं होके भी वैसे ही MP में भी भर देंगे तो वही होगा कि आखिर में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित रखें, क्योंकि वो UR में आ जाएंगे, वो कभी भी इस तरह के कैटेगरी में नहीं आ सकते। ठीक है, अब उम्र सीमा में छूट आप पृष्ठ 2 पे देख सकते हैं। 5 नंबर पे ये बताया गया है कि इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है 5 नंबर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों हेतु विशेष उपलब्ध, तो यहाँ पे विशेष चीज़ें उनको भी कुछ छूट दी गई होगी, उनको भी देखिए यहाँ पे 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 55 वर्ष तक उनको छूट दी गई है। ठीक है, और इनके साथ और एक बोनस अंक मिलेगा उनको, क्योंकि 5 वर्ष हेतु अधिकतम 15% बोनस अंक दिए जाएंगे। ठीक है, ये आप समझिए 3% अंक प्रति वर्ष के मान से अधिकतम 5 वर्ष तक दिए जाएंगे, तो ये उनको एक बोनस मिल जाएगा। ठीक है, यानी उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको भी पास करना होगा। ठीक है, और चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी, तो प्रक्रिया जो भी होगी वो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर PSC कहीं की भी PSC ले रही है तो वो एग्ज़ाम ज़रूर लेगी, वो आपका एग्ज़ाम लेगी, साथ ही साथ इंटरव्यू लेगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस एक एक काम होगा। ठीक है, और सारी चीज़ें वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएंगी, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। यहाँ देखिए बताया गया ईमेल और आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो हमेशा, जब तक ये एग्ज़ाम नहीं हो जाता वो वही रखिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है आपको वेबसाइट पे देखनी होंगी, और कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि ईमेल के थ्रू भी बताया जाए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। देखिए, विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध होगा एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय दिए गए ईमेल मोबाइल नंबर पर कोई भी अलर्ट जारी नहीं होगा। ठीक है, देखिए आवश्यक होने पर ही ईमेल या SMS अलर्ट भेजे जाएंगे, वरना इस तरह से नहीं भेजे जाते हैं, आपको भी पता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हमें देखना है। यहाँ पे पूरा बता दिया गया कि आपको OMR शीट वगैरह किस तरीके के क्या क्या होंगे, वो सब आपको देख लेने हैं। अब यहाँ देखते हैं कि संविदा आयुष चिकित्सकों के अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ से वो निकाल लेंगे, और जो भी यहाँ पे फिलअप करना है वो इस तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र इस तरीके से फिलअप करके देंगे, जिसमें देखिए यहाँ पे आप कहाँ से, संस्था का नाम आपको देना है, दिनांक देना है, कहाँ से कहाँ तक, और कुल अवधि कहाँ कितने टाइम तक आपने किया है, प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक, एम्प्लॉय ID, ये सब आपको सबमिट करना है, हस्ताक्षर वगैरह कर देना है, दिनांक तिथि दे देना है। अब कार्य अनुभव यहाँ भी है, देखिए इस तरीके से भी आपको भरना है। ठीक है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी देखना है। इस तरीके से आपको अभी प्रमाणित जो करते हैं, जिसमें आपको नाम वाम सब कुछ लिखना होता है। यहाँ पे देखिए स्थान आप किस जगह से हैं, सत्यापन का दिनांक, सब कुछ यहाँ पे लिखना होगा। आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक का नाम आपको लिखना होगा। ये सारी चीज़ें हैं। अभिप्रमाणीकरण आपको करना है, जहाँ से आपने करवाया वो सबका वो स्टैम्प वगैरह लगवाना ज़रूरी है। अब इतने सारी चीज़ें करने के बाद देखिए मैंने कहा था 50 वर्ष की सीमा छूट जो आयु छूट जो होगी वो दी जाएगी, वो है 45 वर्ष। ठीक है,
जिनको छूट मिलेगी उनके लिए। तो ये सारी टिप जो हैं वो सब इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़ें इन सबको ध्यान से। जो भी मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उन सबसे यही कहूँगी कि आराम से इजीली पूरा पढ़ने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन भरें, क्योंकि 50 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जाएंगे एक सही करने के लिए, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करेंगे तो आपको तो देना होगा। और ये इनकी पहले से पॉलिसी होगी कि ऐसा करते होंगे वो, ठीक है। अब जो है आपको किस तरह के फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, तो 20 KB होना चाहिए आपको फ़ोटोग्राफ, और जो हस्ताक्षर का नमूना है वो 10 KB होना चाहिए। ये सब आपको देखना ज़रूरी है। पेमेंट डन होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे आप, और उसके बाद फिर ये पूरा प्रोसेस आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया है कि 50 रुपये आपका प्रति त्रुटि सुधार के लिए भुगतान आपको देने पड़ेंगे। आइए यहाँ देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु 250 रुपये, और जो मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं उन 500 रुपये। देखिए लिख तो दिया है मध्य प्रदेश के बाहर, लेकिन ऐसे ऐसे कैटेगरीज डाले हैं उन्होंने कि आप मध्य प्रदेश के बाहर होकर नहीं कुछ कर पाएंगे। हेल्पलाइन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कभी भी अटक गए, कुछ हो गया, आप ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 0755672020 पे आप जाके कॉल कीजिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लीजिए। जैसे ऑनलाइन में नहीं भर पा रहा, या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं भरा हो, मुझसे नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ों के जो भी समाधान है ये बताएंगे। मान लीजिए आपने कुछ भरा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें फर्स्ट ईयर भरूं या लास्ट ईयर, जैसे कि बिहार के बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, लास्ट ईयर का नंबर अपना जो है फाइनल ईयर का नंबर डाल दिया, तो फाइनल ईयर का नंबर तो मान्य नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपको ऐसा कोई भी दिक्कत आए तो आप इस नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन की अंतिम तिथि आपको पता ही है कि 14/2/2022 तक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे भेज सकते हैं अपना जो भी क्वायरीज़ है कमेंट सेशन में, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। फॉर्म भरिए आराम से, और घोषणा पत्र यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से आपको भी भरना है। तो ये सारी जो भी है देखिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आराम से जाइए, पढ़िए, एक एक चीज़ को आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉर्म भरना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिए, तैयारी करते रहिए। जो भी सिलेबस है उसका भी मैं अपडेट्स आपको देते रहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा बताया गया OMR शीट पे क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, कैसे करना है। देखिए यहाँ पे नमूना दिया गया है। तो यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई कि OMR शीट कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, एक एक चीज़ का जो डिटेल है वो यहाँ पे बता दिया गया। देखिए 3 घंटे का 60 मिनट, आपका 2 घंटे की अवधि होगी, इस प्रश्न पत्र 40 मिनट। तो ये पूरा यहाँ पे डिटेल बता दिया कि किस तरीके से होगा। ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, बहुत लंबा खिंच रहा है वीडियो फालतू में, तो आप समझिए कि सिलेबस का जिक्र हम अगले बार करेंगे। तब तक आप सिर्फ फॉर्म पे फोकस कीजिए कि आपको फॉर्म किस तरीके से कैसे भरना है, और नीचे में डिटेल सारी इसकी PDF नीचे दे दूँगी, आप PDF जाके डाउनलोड कीजिए और फिर पढ़िए। जो भी अभ्यर्थी हैं जो मध्य प्रदेश से हैं उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और नई जानकारियों के साथ।